इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई यूट्यूबर नहीं देगा मेरे अलावा। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में गहन रिसर्च करना इतना आसान नहीं है। आप जानते हैं कि आप लोगों के प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है। मैं ये बताने यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि आप लोगों की प्रोत्साहन राशि 3000 जो है हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद बिहार के आशा वर्करों में कहीं कहीं पर खुशी का माहौल है, तो कहीं कहीं पर आशा कार्यकर्ताओं ने जो है नीतीश कुमार को लपेटने का काम किया। कहीं कहीं पर आशा कार्यकर्ताओं ने वीडियो के माध्यम से अपना रोष जताया और कुछ वीडियो क्लिप भी हमने आप लोगों के साथ साझा किया। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक ऐसा ऐलान किया कि आशा कार्यकर्ताओं को जो छोटी सी खुशखबरी मिली थी 3000, उस पर भी संकट मंडराने लगा। जी हाँ, आखिर हम कहना क्या चाहते हैं आप भी सुनना चाहते होंगे, आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर मेरा इशारा किस तरफ है और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे, आप इसके बारे में सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस जारी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने जानकारी दी, मीडिया में आकर के उन्होंने जानकारी दी कि हम लोगों ने जो है ये फैसला किया है। वही नीतीश कुमार वाली बात वो दोहराते हैं, लेकिन लास्ट में उन्होंने जो वाक्य कहा, लास्ट में जो उन्होंने कुछ क्लिप्स कहा, वो क्लिप्स में आप लोगों के लिए एक गहरा राज जो है आप लोगों को गहरी जानकारी उन्होंने दी। लेकिन इसको गहराई से सोचने के लिए गहरी दिमाग तो होनी चाहिए। आपने अगर उस पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंस को सुना होगा तो आपको सुनाई दिया होगा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कह रहे हैं कि हम आने वाले समय पे 29,000 आशा वर्कर्स को और बहाली करेंगे। यानी बिहार में अब तक लगभग 94,004 आशा वर्कर्स हैं, उसमें 29,000 और आशा वर्करों को बहाली करने की बात स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की। क्या आपको लगता है कि ये खबर आप लोगों के लिए खुशी की है? जरा आप इस पर सोचिए। अगर 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होगी, बिहार में 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली, 29,000, 1-2 हजार नहीं बल्कि 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली। कुछ दिन पहले ये खबर आई कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जो है इसको रोक दिया, बहाली की प्रक्रिया को उन्होंने रोक दिया। फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताते हैं कि 29,000 और आशा कार्यकर्ताओं की बहाली हम बिहार में करेंगे। लेकिन 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली जब होगी, क्या पता आपके भी क्षेत्र में हो, और आपके क्षेत्र में जब बहाली होगी, आप जितने क्षेत्र में अब तक काम करते थे, लाइक अगर आप 1500 की जनसंख्या में काम करते थे, तो वो जनसंख्या अब केवल वो जनसंख्या यदि 2 भागों में बट जाए, वहां पर एक आशा कार्यकर्ता बहाली हो जाए, तो फिर आपकी जनसंख्या कितनी बचेगी? समथिंग 750। अब 750 जनसंख्या कम हुआ, जनसंख्या सीधे आधा हो गया तो काम भी आधा होगा, जनसंख्या आधा तो गर्भवती महिलाएं भी आधा हो जाएंगी। यानी हर काम आपका आधा हो जाएगा, बच्चे भी आधे हो जाएंगे। जनसंख्या आधा तो हर काम आधा, और काम आधा तो फिर प्रोत्साहन भी आधा। तो इस पर गहरा जो है गहरे तरीके से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये खुशी की खबर नहीं है, ये आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक जो है दुखद खबर है। क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं की बहाली उन जगहों पर भी कर दी जा रही है जहां पर जनसंख्या अधिक नहीं है। लेकिन जो है मुखिया और बीसीएम द्वारा धन उगाही के लिए इस तरह का प्रक्रिया चलाया जा रहा है। क्यों? और ये प्रक्रिया इसलिए हो रहा है क्योंकि बीसीएम बार बार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, यानी वो ऊपर के कर्मचारियों को वो पत्र लिख रहे हैं कि इस क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जबकि उस क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता बड़े ही सुदृढ़ तरीके से काम करती है।
मैं ये नहीं कहता कि आशा कार्यकर्ताओं की बहाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ उन क्षेत्रों में होनी चाहिए जहां पर उनकी सच में आवश्यकता है। जहां पर उनकी आवश्यकता नहीं है, जनसंख्या कम है, पहले से ही जनसंख्या कम है, और वहां पर अगर आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होगी तो दोनों ही आशा कार्यकर्ताओं का काफी नुकसान होगा। जो बाद में बहाली होगी उसका तो कम नुकसान होगा, लेकिन जो पहले से उस क्षेत्र पर काम कर रही है उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। तो इसको ये जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये जो ऐलान किया है, ये जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है, अब इसे कौन रोकेगा? ये जो बहाली होगी तो क्या लगता है आप लोगों को, मान के चले कि आपके ही क्षेत्र में बहाली हो जाए और आपका प्रोत्साहन अगर आधा हो जाए तो फिर आप कैसे पेट भरेंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे? प्रोत्साहन सीधे हो जाएगा आधा तो कैसे आप परिवार चलाओगे? तो ये सोचने वाली बात है। अब इसके लिए आप लोगों को तैयार होने की जरूरत है, इसका विरोध करने की जरूरत है। 12 अगस्त को जो हड़ताल होने वाला है, 12 अगस्त, उस हड़ताल में आप लोग इसके लिए भी आवाज उठाइएगा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जो आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की बात की है इसको रोका जाए, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया तो आशा कार्यकर्ताओं को काफी नुकसान होगा, जो अब तक अपने क्षेत्र से पैसा जो है उठा रही थी, क्योंकि उनका क्षेत्र अगर बढ़ जाएगा तो सीधे प्रोत्साहन आधा हो जाएगा। इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए आप सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, एक साथ होने की आवश्यकता है। आपको बता दें, इस तरह की गुप्त जानकारी, ये चीजें छोटी छोटी लगती हैं, क्योंकि 29,000 आशा वर्करों की बहाली बिहार में अगर होगी तो निश्चित ही आशा कार्यकर्ताओं का नुकसान होगा। हाँ, अगर आशा कार्यकर्ताओं की बहाली तब की जाती जब सरकार मानदेय करता, क्योंकि अभी मिल रहा है आपको प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब होता है कि आप जितना काम करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि सीधे प्रोत्साहन आधा हो जाएगा, लेकिन अगर सरकार मानदेय कर देता तो मानदेय में फिर आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि जब मानदेय मिल रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब डिपेंड हो गया कि आपका जनसंख्या कितना होगा, आपका जनसंख्या जितना होगा, आपका क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना ही आपको पैसा मिलेगा। अभी उसी हिसाब से मिल रहा है आपको, लेकिन वहीं पर अगर जो है और एक आशा कार्यकर्ता को बहाली कर दिया जाएगा तो प्रोत्साहन तो सीधे आधा, बाकी राज्य राशि जो मिलता है वही मिलेगा आपको। लेकिन अगर मानदेय फिक्स होता और बहाली की जाती तो फिर ये प्रक्रिया ठीक थी, लेकिन जब मानदेय नहीं किया गया और आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की जो प्रक्रिया है वो जो है वो बिल्कुल गलत है। इस प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता है और इसके लिए आप लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। अगर आज आप लोग संगठित नहीं होंगे, चुनाव से पहले अगर आप सरकार को घेरने का काम नहीं करेंगे, नीतीश कुमार जी के सामने अपनी मांगों को लेकर अगर आप मैदान पे नहीं उतरेंगे तो बाद में आप लोगों को जो है फिर से आप लोगों को, आप कितने लड़ाई लड़ेंगे पता नहीं, लेकिन आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगा। लेकिन अभी समय है कि आप लोग 12 अगस्त के उस आंदोलन में भाग लेकर के अपनी मांगों को लेकर के ये भी आप लोग शामिल कीजिएगा कि आशा कार्यकर्ताओं की बहाली रोकी जाए, और अगर नहीं रोकी जाती है तो मानदेय कम से कम 15,000 रुपया फिक्स किया जाए। 15,000 रुपया फिक्स मानदेय किया जाए, ये जो है होना ही चाहिए मानदेय पत्र में हर हालत में। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सभी लोग, ये जो सरकार नीतीश कुमार जी जो आपको 3,000 रुपये दे करके आप लोगों को खुश करना चाहते हैं, उसके जाल में ना फंसे। इस बात को समझने की कोशिश करें कि सरकार अभी खुश करना चाहती है और खुश करने के लिए उन्होंने सिर्फ 3,000 और वो भी प्रोत्साहन इन्होंने बढ़ाया है, मानदेय नहीं बढ़ाया है। तो यहाँ पर भी सरकार जो है चालाकी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस चालाकी को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों के संगठित होने की आवश्यकता है। आप सभी लोग 12 अगस्त में जो हड़ताल होने जा रहा है उस पर भाग लेकर के, उस आंदोलन में भाग लेकर के जो है अपना योगदान दीजिए, अपने सहयोग दीजिए, और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आप योगदान नहीं देंगे तो कौन योगदान देगा। इसीलिए आप लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। एक बार फिर से आप लोगों को अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए लड़ने की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो, मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने तक ही सीमित मत रखिए, इसको और भी आशा कार्यकर्ताओं के साथ भेजिए। कम से कम ये जो बातें हैं इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बात ध्यान देने वाली बात है, इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है। कितनी आसानी से जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ऐलान करके निकल गए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया, तो इसके बाद इसलिए हम आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है। इससे आशा कार्यकर्ताओं को नुकसान होगा, प्रोत्साहन राशि सीधे आधा हो जाएगा, तो इससे आशा कार्यकर्ताओं को काफी नुकसान होगा। इसीलिए आप लोग इसको लेकर
जो है आशा कार्यकर्ताओं को सजग कीजिए, उन्हें भी इसके लिए सूचना दीजिए, उन्हें भी तैयार कीजिए। 12 अगस्त को एक बार फिर से मैदान में उतरना है, क्योंकि चुनाव से पहले हमें एक बार और लड़ाई लड़नी है। 12 अगस्त से पहले हम लोगों को चुनाव में सिर्फ एक बार अपनी लड़ाई को बड़े जोर शोर से लड़नी है और अपने मांगों को पूरा करने के लिए एक बार हम लोग मैदान में उतरना चाहिए हम लोगों को। तो आप लोगों से निवेदन है कि उतरिए इस बार मैदान में 12 अगस्त को, भरपूर ताकत के साथ सरकार को घेरने का काम कीजिए। जब तक सरकार मानते नहीं तब तक हड़ताल मत रोकिएगा। तो चलिए ये संदेश जरूर आप और आशा कार्यकर्ताओं तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये संदेश आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। कि मैं आशा वर्कर नहीं हूँ, आशा वर्कर आप लोग हो, इसीलिए आप लोगों की मदद आप लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। खैर चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।